रोहतक में जेजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के पूर्व सीएम को दी चुनौती। हुड्डा ने दूसरी पार्टियों को पर कहा कि रोहतक को पर्यटन स्थल बना दिया। इस दुष्यंत चौटाला बोले कि हुड्डा साहिब डरते क्यों हैं? हिम्मत है तो जिंद से चुनाव आकर लड़ ले, हिम्मत है तो भिवानी से चुनाव लड़ ले, हमारे रोहतक आने से वे इतना क्यों डरते हैं? हुड्डा आए मैदान में। हम राजनीतिक दल हैं, प्रदेश में 22 जिले में से 90 हल्के हैं, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। वहीं उन्होंने अभय चौटाला को लेकर कहा कि उनकी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अगर इतनी बार हुड्डा का नाम अभय ने लिया तो अगर वे नहीं हो लेते तो शायद नहीं बनते। हुड्डा को अभय का गुलदस्ते देकर धन्यवाद करना चाहिए। अगर वे नाम इतनी बार नहीं लेते तो कारियान नेता प्रतिपक्ष बन गए होते। चौधरी रणजीत सिंह द्वारा चौटाला परिवार को एक करने को दिए गए बयान पर अजय चौटाला ने कहा कि वे हमारे बड़े हैं, जो करेंगे वो स्वीकार होगा, मगर हम परिवार से बड़े होते हैं। अगर कोई बड़ी बात न सुने तो क्या कर सकते हैं। हिसार के कांग्रेस के पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा को लेकर भी तंज कसते हुए बोले, अच्छी बात है सद्भावना यात्रा निकाले हैं, मगर कौन सी सद्भावना? कांग्रेस में तो गुटबाजी है, सद्भावना नहीं, ये कांग्रेस के खात्मा यात्रा निकालनी चाहिए। आज 6 जिलों के अंदर पार्टी का जिला हल्का स्तरीय संगठन बनने के बाद बैठकें हैं और इन बैठकों में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यही आदेश पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता साथियों को दिए हैं कि अब हल्का लेवल की बैठकों के साथ साथ जो बूथ लेवल एजेंट पार्टी के बनने हैं, मजबूती के साथ उन बूथ लेवल एजेंटों को नियुक्त भी किया जाए और साथ के साथ उन बूथ लेवल एजेंटों को कार्य लगाया जाए कि वो नए और मेहनती साथियों को संगठन में जोड़ने का काम करें। मैं बधाई दूंगा रोहतक की टीम को कि आज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और कई सेवानिवृत्त लोगों को पार्टी संगठन में जोड़ने का काम किया। साथियों, मुझे खुशी है कि 6 के 6 जिलों के अंदर बढ़ चढ़कर महिलाओं की हिस्सेदारी जो राजनीतिक तौर पर आने वाले भविष्य में बड़ी महत्वपूर्ण है, वो उभर कर आई है। चाहे वो महेंद्रगढ़ में हो, चाहे वो जींद में हो, चाहे वो आज रोहतक के अंदर। और मैंने भी सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन किया क्योंकि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर 33% राजनीतिक हिस्सेदारी महिलाओं की रहेगी। तो इनसो के साथियों से भी यही निवेदन किया है कि आप बढ़ चढ़कर कॉलेज लेवल पर भी हमारी बहनों को राजनीतिक हिस्सेदार बनाकर संगठन की ताकत को और बढ़ाने का काम करें और पार्टी के स्थापना दिवस के बाद पूरे प्रदेश भर में दोबारा जो हमने हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम किया था उसकी शुरुआत करी जाएगी और पूरे प्रदेश को महिला शक्ति के साथ जोड़ने के लिए पार्टी के एक कार्यकर्ता काम करें। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता हूं, मुझे लगभग हर महीने आपसे रोहतक में मिलने का अवसर मिलता है और पिछले 1 साल में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश की बनी है, ये जग जाहिर है। आज रोहतक के अंदर मर्डर हुआ, इससे पहले एक व्यापारी को दुकान में घुसकर हिसार में मार दिया गया। ये घटनाएं कम नहीं हुई। आज एनसीआरबी का डाटा उठाओगे तो भी प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आंकड़ों के साथ आपके सामने। मुख्यमंत्री बारी बारी कह देते हैं कि गुंडे प्रदेश छोड़ दे। मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई व्यवस्था प्रदेश में बनी है। आज प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के हालात अंग्रेजी में कहते हैं ना, बैड टू वर्स हुए और इसका पूर्ण तौर पर जिम्मेवार एक ही व्यक्ति है, प्रदेश का मुख्यमंत्री। अपनी सरकार के 1 साल पूरे करने बीजेपी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 1 साल की 5 उपलब्धियां प्रदेश की जनता को बताने का काम। लाडो लक्ष्मी योजना प्रदेश के अंदर चालू करने की बात करते हैं। क्राइटेरिया क्या बनाया कि आर्थिक आय जिस औरत की
1 लाख से कम होगी उसको मिलेगा। इसका मतलब आपने प्रदेश की 75% महिलाओं को इस योजना से वंचित करने का काम किया। आपने बड़ी मात्रा में गरीब परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर करने का काम किया। प्रदेश के अंदर फ्लड आया तो भी आपने फ्लड डिक्लेयर नहीं किया और प्रेस में बयान दिया कि हरियाणा प्रदेश का खजाना भरा पड़ा है, मुआवजा दिया जाएगा। और 3 दिन पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कहते हैं हमने 4500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मांगा है। ये साफ दिखता है कि प्रदेश को प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चला, प्रदेश को तो भारतीय जनता पार्टी का हेड ऑफिस और प्रदेश के चुनिंदा अधिकारी चलाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो मस्त है और आज प्रदेश त्रस्त है। मुख्यमंत्री पूरे दिन हेलीकॉप्टर यात्राओं में व्यस्त रहते और आपने स्वयं अनिल विज जी का बयान सुना होगा कि जमीन पे उतरेंगे जब पता चले। आज ये हालत है कि मंडी में किसान बाजरा लेके चला जाए तो 1800 रुपए के भाव पे उसको बेचना पड़ रहा है और वही बाजरा मंडी के बाहर उससे 2200 रुपए में लिया जाता है और एमएसपी कितनी है 2775। तो आज जेब किसकी लूटी जा रही? जीरी की हालत यह है कि मंडियां भरी पड़ी है मगर प्रदेश सरकार की ओर से व्यवस्था समय पे ना होने की वजह से, मिलर अलॉटमेंट ना होने की वजह से, टेंडर जो लेबर का और ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो समय की में ना होने की वजह से आज लाखों कुंटल जीरी बारिश की मार से बर्बाद होगी। और जो एमईटी का फोरकास्ट आया है कि अगले 3 दिन बारिश, किसान के आज सांस रुके पड़े हैं कि मेरी फसल और बर्बाद है। पर मुख्यमंत्री का पिछले 2 दिनों में एक बयान भी नहीं आया बेमौसम बारिश के बाद कि इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, क्या हायर मॉइस्चर कंटेंट के साथ किसान का अनाज खरीदा जाए। मुख्यमंत्री तो सामान पैक कर रहे थे कि किसी तरह शाम हो और जापान के लिए रवाना हो। प्रदेश के अंदर आज यूनिवर्सिटियों की क्या हालत है? भारतीय जनता पार्टी का ट्रेनिंग का अड्डा बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए तो परमिशन दे दी जाती है और जब और कोई छात्र संगठन प्रोग्राम करना चाहता है तो उसको डिनाई कर दिया। और तो और केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा आए, ये हमारे इंशो के साथियों से इतना डर लगता है कि इनके लिए 2-2 जिलों की पुलिस लगा दी गई। एक झज्जर में हाउस अरेस्ट किया गया, एक को रोहतक के अंदर पकड़कर 3-3, 4-4 थानों में घुमाया गया। कुरुक्षेत्र के साथियों को उनके घरों में रोका गया। क्या इस देश के नागरिक का यह अधिकार नहीं है कि देश की सरकार को ज्ञापन दे? इससे तो बंदारू दत्ताराय जी जो पहले हमारे गवर्नर थे प्रदेश के, मैं उनको मानता हूं कि जितनी बार भी वो जिस यूनिवर्सिटी में गए, अगर दूसरे छात्र संगठन ने कोई अपनी बात रखने का काम उनके सामने किया तो उनने स्वयं बुलाकर बात सुनी और एक्शन लिया। ना तो मुख्यमंत्री सुनने को तैयार, ना केंद्र के मंत्री सुनने को तैयार। ये व्यवस्था प्रदेश में बन रही है और इस व्यवस्था से प्रदेश बद से बदहाल हालत में जाए। और तो और प्रदेश के अंदर आज विपक्ष भी सरकार के कहे चल रही है। आप मुझे ये बता दो कि नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस के अध्यक्ष हो, इनेलो के अध्यक्ष हो, किसी का एक का लॉ एंड ऑर्डर या जो किसान की बदहाली है उसके ऊपर 3-4 दिन पहले कभी बयान आया? अब तो गतिविधि बढ़ाई है मगर जब किसान के खेत डूबे हुए थे एक भी व्यक्ति ने जाकर उसकी पीड़ा को समझने का काम नहीं। और तो और अब तो ये हालत है कि बीजेपी के मंत्री पहुंच रहे हैं, एमएलए पहुंच रहे हैं, वो